या थाली में तो नहीं मिठाई का राम मिठाई कामा। इस मिट्टी के बिना जैसे वृक्ष अंकुर नहीं होता है, वैसे ही राम की भक्ति के बिना वास्तव समाप्ति नहीं होती है। अब विचारना यह है कि राम की भक्ति किए बिना वासना की काम समाप्ति नहीं होगी। तो वासना की समाप्ति कैसी होगी? इसके लिए क्या करना होगा? तो यह जानना पड़ेगा वासना की उत्पत्ति होती है कहाँ से। अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसकी उत्पत्ति होता है कहाँ से। और उसका संग छोड़ दें, बस समाप्ति हो जाएगी स्वतः। अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसको उत्पत्ति करने का कारण, मुख्य कारण है मन। मन के द्वारा वासना उत्पन्न होती है। इस कलिकाल में आदि संत भी भगवान बुद्ध, इन्होंने कहा है मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाची पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेत चक्कं वा बहातु पदम। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई बुरी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जैसे चक्का बैलों के पैर का पीछा करता है, जो बैल स्वयं उसको खींचता है। इसी तरह से अगर मन बुरी कल्पना से बोलता है काम करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। दूसरे शब्दों में कभी भगवान बुद्ध ने कहा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाची प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेत छाया और अनपायनी। पाली में इसका अर्थ है, सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई अच्छी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो सुख उसका उसी प्रकार साथ नहीं छोड़ता जैसे उसकी छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो अच्छी कल्पना हो या बुरी कल्पना हो, अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, करने वाला मन है। जब तक मन के संग में रहेंगे वासना उत्पन्न होती ही रहेगी। मन बड़ा शैतान है, बहुत चंचल यह मन है। उनको बस में करना आसान काम नहीं है। मन न पकड़ा जा बहादुर जवान है, ऐसा यार हरिक मत हल्क में अरे हारे पर उठता कुछ हजार पलक में। मन तुरंत भाग जाता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। जो मन बहुत शैतान है और उसको अब बस करना है। कैसे बस करेंगे मन को? जब तक मन बस में होगा नहीं, वासना समाप्ति होगी नहीं। तो मन को बस करने के लिए एक उपाय महापुरुषों ने बताया है, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं है। वह कौन सा उपाय है? किसने कहा कि कैसे मन बस में होता है? तो संत कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा कि देखो मन कैसे बस में होगा। जो मन बहुत शैतान है उसको बस में करना चाहते हो, एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? शब्द खोज मन बस करे, साज जोग है ये सत्य निज सारहा या तो झूठी दी।
अगर मन को बस में करना है, समाप्ति करनी है, तो शब्द खोजना पड़ेगा। शब्द खोज मन बस करे, और कोई उपाय नहीं है। कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर लें और कुछ भी कर लें, मन बस में नहीं होगा। कोई भी हो, अगर हम शब्द को खोज लेंगे, मन बस में हो जाएगा, बस समाप्ति हो जाएगी। अब विचारना यह है, कबीर साहब ने कहा शब्द खोज मन बस करे। किस शब्द की खोज जिसे मन बस में हो जाता है? साधो शब्द साधना कीजिए, यही सबसे प्रकट भाई सब सोई शब्द कहा लीजिए। कबीर साहब की वाणी है, साधो शब्द साधना कीजिए, यही सबसे प्रकट भाई सोई शब्द कहा लीजिए। साधु सब साधना कीजिए, किस लिए? यही सबसे प्रकट भाई ये सब, जिससे शब्द सारी सृष्टि बनी है, अगर उसको आप पकड़ लेंगे, मन बस में हो जाएगा। वह शब्द कैसा है, कितना बलवान है? एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे तो करे जो बल ही ना हो। वह शब्द इतना बलवान है। क्यों बलवान है? उस शब्द में परमात्मा गुण उत्प्रोत है। परमात्मा जो गुण है, परमात्मा जो शक्ति है, सारा उस शब्द में ओतप्रोत है। उस शब्द को परमात्मा भी कहा गया है। उस शब्द को जो पकड़ लेती हैं, उनका मन बस में हो जाता है। अब विचारना यह है, वह शब्द जिस सब सारी सृष्टि बनी है, उसके पकड़ करने से मन बस में होगा। वह शब्द उत्पन्न हुआ कब? वह शब्द, उस शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा जब सारी सृष्टि बनी है, वह शब्द, उस शब्द की उत्पत्ति कब हुआ है? परा और अपरा जुगल प्रकृति के बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। सत्संग जो सत्संग पढ़ेंगे, परा और अपरा जुगल प्रकृति बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब क्या हो गया? जड़ प्रकृति और चित्त प्रकृति बनने के पूर्व ही, पहले ही आदिनाथ प्रकट हुआ है। उसी नाद से इस सारी सृष्टि बनी है। उस नाद में चुंबकीय गुण है, परमात्मा गुण उत्प्रोत है। अगर वह आदिनाद सृष्टि से निकल जाए, सृष्टि लुप्त हो जाएगी। अगर वह आदिनाद एक मुर्दा से निकल जाए, मुर्दा अदृश्य हो जाएगा। भजो सत्यनाम 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 एक, सत्यनाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सत्यनाम एक। गुरुदेव की वाणी है, सत्यनाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सत्यनाम एक। आदि शब्द, उसी शब्द पर सारा संसार टिका हुआ है। उस शब्द अगर पकड़ हो जाए, मन बस में हो जाएगा। उस शब्द की पकड़ हो जाए तो इसके लिए अपने से होगा, अपने से नहीं होगा। उसके पकड़ के लिए किन्हीं महापुरुष शरण जाना पड़ेगा, निवेदन करना होगा, या भेद हमको बता दिया जाए। तो जाएंगे सीखने के लिए तो बता देंगे, देखिए जो इसके मर्मज्ञ हैं
कोई जल्द नहीं बताती है। वैसे तो आजकल ऐसा हो गया है, प्रचार भी कर देती हैं, अब मानस जप, मानस ध्यान, इसे कितना कीजिएगा, इसे कुछ होने को है। हमसे सब साधना सीखिए, कीजिए तो आपका कल्याण होगा। मानस ध्यान को छोड़िए, मानस ध्यान को छोड़िए, दूसरे को छोड़िए, हमसे सीखिए सब साधना, ऐसा लोग प्रचार करने वाले हैं। तो केवल सब साधना करने को हो जाएगा? नहीं होगा। जो इसके ठीक मर्मज्ञ हैं, पूर्ण जानकार हैं, प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, वे कुछ पूछते हैं, परीक्षा लेते हैं, तब सब साधना बताती हैं, वैसे नहीं बताती हैं। गुरुराज कुप्पाघाट आश्रम में विराजमान थे। मधेपुरा जिला के एक संपन्न व्यक्ति आए, गरीब आदमी ने, संपन्न व्यक्ति आए। संपन्न मतलब अमीर आदमी। भंडार घर से परात मांग लिए, उसमें जो भंडारी थे परात मांग लिए, अपने से साफ किए, उसको साफ तो था फिर भी साफ किए। उसमें बढ़िया गिलेश्य सेब रखे, बढ़िया नारंगी रखे सजा करके। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? गुरु महाराज तो टीका किए हैं, नाम रखे न तो अनुसार सटीक। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जब ये इस ग्रंथ को तैयार किए तो ऊपर के पृष्ठ पर इन्होंने पुस्तक का नाम लिखा, अपने से नाम लिखा। तो कैसे लिखा? हम लोग कोई पुस्तक खरीदते हैं, सत्संग जोग कवर लगाते हैं, या सत्संग जोग है इसके पहचान के लिए कवर के ऊपर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाएं से उठाते हैं, सत्संग जोग लिखते हैं, बाएं से उठाए दाहिने समाप्त हो गया। कोई पुस्तक लेते हैं तो बाएं से उठाते हैं, दाहिने समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज रामायण तब तैयार किए तो पुस्तक का नाम कैसे लिखे? तो कहेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखे होंगे, तो नहीं, वैसे वे नहीं लिखे थे। ऊपर के पृष्ठ पर उन्होंने लिखा, ऊपर से नीचे रामचरितमानस। ऐसा क्यों लिखे ऊपर से नीचे? इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? रामचरितमानस, जो मानस का अध्ययन मनन करेंगे उनका चरित्र ठीक हो जाएगा। और जब चरित्र ठीक होगा, उनसे भक्ति होगी, राम का दर्शन हो जाएगा। अद्भुत ग्रंथ यह है। इस ग्रंथ में व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सारा ज्ञान भरा हुआ है। मतलब जूता सिलाई से लेकर के चंडी पाठ तक इसमें ज्ञान भरा हुआ है। ऐसा कोई ज्ञान है कि जो इसमें नहीं हो। हम लोगों ने इस ग्रंथ में पाठ में सुना, क्या सुना? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक ईहा, करी राम पद पंकज नीहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। जितने भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महात्मा हो चुके हैं, जितना सदग्रंथ लिखा जा चुका है, सबका एक स्वर में क्या कहना है? आगे हम लोग ग्रंथ पाठ में सुना, अनहोनी बात हो इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे
परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कई उदाहरण के साथ हम लोगों ने सुना, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्यासुर बो काहू मारा, काहू न मारा आदि सुना हम लोगों ने। पहला उदाहरण क्या है? कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बिल्कुल अनहोनी है। कछुए की पीठ पर बाल हो जाए। देखे हैं जब कितनी उम्र के हो गए, कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कछुए का पीठ बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। इसके साथ साथ चिकना भी होता है। इतना मजबूत होता कछुए का पीठ, अगर कोई मजबूत आदमी वजनदार भाला अपने हाथ में ले लो, वजनदार, और दोनों हाथ में पकड़े और कस के मारे कछुए की पीठ पर धसा देंगे, भाला छिटक जाएगा, धसेगा नहीं। इतना मजबूत है। चिकना भी है। तो कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता है। कहीं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए। जैसे देखिए हम लोगों का दांत और नाखून दोनों कड़ा है, चिकना भी है, तो दांत और नाखून बाल होगा? नहीं होगा, किसी काल में नहीं होगा। इस कछुए की पीठ बाल नहीं होगा। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कछुए की पीठ बाल हो जाए, बांध के किसी को मार डाले, अंधकार सूरज का नाश कर दे, बर्फ से आग पैदा हो जाए, मृत्यु के जल से प्यास दूर हो जाए, आदि आदि अनहोनी बात हो जिसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। परम सुख से मतलब यह है कि वासना की समाप्ति नहीं होगी। जब वासना समाप्ति होगी नहीं तो परम सुखी होंगे नहीं। क्यों? वासना ले आवई, वासना ही जीव को संसार में लाता है, अनेक जोनियों में भरमाता है, दुखों को भोगाता है, वासना ही। अगर वासना की समाप्ति के लिए और कुछ करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, व्रत त्योहार करेंगे, दान पुण्य करेंगे, और कुछ करेंगे, वासना समाप्ति नहीं होगी। तो वासना समाप्ति कैसे होगी? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिन तरु कभू की जामा। उदाहरण के साथ कहा है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। उदाहरण क्या दिया? थाल बिन मिटहि का, राम मिटहि कामा। इस मिट्टी के बिना जैसे वृक्ष अंकुर नहीं होता है, वैसे ही राम की भक्ति के बिना वासना समाप्ति नहीं होती है। अब विचारना यह है कि राम की भक्ति किए बिना वासना की काम समाप्ति नहीं होगी। तो वासना की समाप्ति कैसे होगी? इसके लिए क्या करना होगा? तो यह जानना पड़ेगा वासना की उत्पत्ति होती है कहाँ से। अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसकी उत्पत्ति होता है कहाँ से। अगर उसका संग छोड़ दें समाप्ति हो जाएगी स्वतः। अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसको उत्पत्ति करने का कारण, मुख्य कारण है मन। मन के द्वारा वासना उत्पन्न होती है। इस कलिकाल में आदि संत भी भगवान बुद्ध, इन्होंने कहा है, मनोपुब्बं गमा धम्मा मनो सिट्ठा मनोमया मनसाची पदुत्थेन
भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेत चक्कं वा बहातु पदम। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई बुरी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जैसे चक्का बैलों के पैर का पीछा करता है, जो बैल स्वयं उसको खींचता है। इसी तरह से अगर मन बुरी कल्पना से बोलता है काम करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। दूसरे शब्दों में कभी भगवान बुद्ध ने कहा, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसाची प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेत छाया और अनपायनी। पाली में इसका अर्थ है, सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई अच्छी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो सुख उसका उसी प्रकार साथ नहीं छोड़ता जैसे उसकी छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो अच्छी कल्पना हो या बुरी कल्पना हो, अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, करने वाला मन है। जब तक मन के संग में रहेंगे वासना उत्पन्न होती ही रहेगी। मन बड़ा शैतान है, बहुत चंचल यह मन है, मन को बस में करना आसान काम नहीं है। मन न पकड़ा जा बहादुर जवान है, ऐसा यार हर मत हल्क में, अरे हारे उठता कुछ हजार पलक में। मन तुरंत भाग जाता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। जो मन बहुत शैतान है और उसको अब बस करना है। कैसे बस करेंगे मन को? जब तक मन बस में होगा नहीं, बस समाप्ति होगी नहीं। तो मन को बस करने के लिए एक उपाय महापुरुषों ने बताया है, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं है। वह कौन सा उपाय है? किसने कहा कि कैसे मन बस में होता है? तो संत कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा कि देखो मन कैसे बस में होगा। जो मन बहुत शैतान उसको बस में करना चाहते हो, एक ही उपाय है। वह उपाय क्या? शब्द खोज मन बस करे, साज जोग है ये असत निज सारहा या तो झूठी दी। अगर मन को बस में करना है, समाप्ति करनी है, तो शब्द खोजना पड़ेगा। शब्द खोज मन बस करे, और कोई उपाय नहीं है। कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले और कुछ भी कर ले, मन बस में नहीं होगा। कोई भी हो, अगर शब्द को खोज लेंगे मन बस में हो जाएगा, बस समाप्ति हो जाएगी। अब विचारना यह है, कबीर साहब ने कहा शब्द खोज मन बस करे। किस शब्द की खोज जिसे मन बस में हो जाता है? साधो शब्द साधना कीजिए, यही सबसे प्रकट भाई सब सोई शब्द कहा लीजिए। कबीर साहब की वाणी है, साधो शब्द साधना कीजिए, यही सबसे प्रकट भाई सोई शब्द कहा लीजिए। साधु सब साधना कीजिए, किस लिए? यही सबसे प्रकट भाई ये सब, जिससे शब्द सारी सृष्टि बनी है, अगर उसको आप पकड़ लेंगे मन बस में हो जाएगा। वह शब्द कैसा है, कितना बलवान है? एक शब्द सब कुछ किया,
ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे तो करे जो बल ही ना हो। बस इतना बलवान है। क्यों बलवान है? उस शब्द में परमात्मा गुण उत्प्रोत है। परमात्मा जो गुण है, परमात्मा जो शक्ति है, सारा उस शब्द में ओतप्रोत है। उस शब्द को परमात्मा भी कहा गया है। उस शब्द को जो पकड़ लेती हैं उनका मन बस में हो जाता है। अब विचार नहीं है, वह शब्द जिस सब सारी सृष्टि बनी है उसके पकड़ करने से मन बस में होगा, वह शब्द उत्पन्न हुआ कब? वह शब्द, उस शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा जब सारी सृष्टि बनी है वह शब्द, उस शब्द की उत्पत्ति कब हुआ है? परा और अपरा जुगल प्रकृति के बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। सत्संग जो सत्संग पढ़ेंगे, परा और अपरा जुगल प्रकृति बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब क्या हो गया? जड़ प्रकृति और चित्त प्रकृति बनने के पूर्व ही, पहले ही आदिनाथ प्रकट हुआ है। उसी अनुसी नाद से इस सारी सृष्टि बनी है। उस नाद में चुंबकीय गुण है, परमात्मा गुण उत्प्रोत है। अगर वह आदिनाद सृष्टि से निकल जाए, सृष्टि लुप्त हो जाएगी। अगर वह आदिनाद एक मुर्दा से निकल जाए, मुर्दा अदृश्य हो जाएगा। भजो सत्यनाम 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 एक। सत्यनाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सत्यनाम एक। गुरुदेव की वाणी है। सत्यनाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सत्यनाम एक। आदि शब्द उसी शब्द पर सारा संसार टिका हुआ है। उस शब्द अगर पकड़ हो जाए, मन बस में हो जाएगा। उस शब्द की पकड़ हो जाए तो इसके लिए अपने से होगा, अपने से नहीं होगा। उसके पकड़ के लिए किन्हीं महापुरुष शरण जाना पड़ेगा, निवेदन करना होगा। या भेद हमको बता दिया जाए, तो जाएंगे सीखने के लिए तो बता देंगे। देखिए जो इसके मर्मज्ञ हैं कोई जल्द नहीं बताती हैं। वैसे तो आजकल ऐसा हो गया है, प्रचार भी कर देती हैं। अब मानस जप, मानस ध्यान, इसे कितना कीजिएगा, इसे कुछ होने को है। हमसे सब साधना सीखिए, कीजिए तो आपका कल्याण होगा। मानस इसको छोड़िए, मानस ध्यान को छोड़िए, दूसरे को छोड़िए, हमसे सीखिए सब साधना। ऐसा लोग प्रचार करने वाले हैं। तो केवल सब साधना करेंगे हो जाएगा? नहीं होगा। जो इसके ठीक मर्मज्ञ हैं, पूर्ण जानकार हैं, प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, ये कुछ पूछते हैं, परीक्षा लेते हैं, तब सब साधना बताती हैं, वैसे नहीं बताती हैं। गुरुराज कुप्पाघाट आश्रम में विराजमान थे। मधेपुरा जिला के एक संपन्न व्यक्ति आए, गरीब आदमी ने, संपन्न व्यक्ति आए। संपन्न मतलब अमीर आदमी। भंडार घर से परात मांग लिए, उसमें जो भंडारी थे परात मांग लिए, अपने से साफ किए, उसको साफ तो था फिर भी साफ किए। उसमें बढ़िया ग्लेशियस सेब रखे, बढ़िया नारंगी रखे सजा करके।
रामचरितमानस के लेखक कौन थे? गुरु महाराज तो टीका किए हैं, नाम रखे हैं तो अनुसार सटीक। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जब ये इस ग्रंथ को तैयार किए तो ऊपर के पृष्ठ पर इन्होंने पुस्तक का नाम लिखा, अपने से नाम लिखा। तो कैसे लिखा? हम लोग कोई पुस्तक खरीदते हैं, सत्संग जोग कवर लगाते हैं, या सत्संग जोग है इसके पहचान के लिए कवर के ऊपर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाएं से उठाते हैं, सत्संग जोग लिखते हैं, बाएं से उठाए दाहिने समाप्त हो गया। कोई पुस्तक लेते हैं तो बाएं से उठाते हैं, दाहिने समाप्त हो जाता है। और तुलसीदास जी महाराज रामायण तब तैयार किए तो पुस्तक का नाम कैसे लिखे? तो कहेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखे होंगे, तो नहीं, वैसे वे नहीं लिखे थे। ऊपर के पृष्ठ पर उन्होंने लिखा, ऊपर से नीचे रामचरितमानस। ऐसा क्यों लिखे ऊपर से नीचे? इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? रामचरितमानस, जो मानस का अध्ययन मनन करेंगे उनका चरित्र ठीक हो जाएगा। और जब चरित्र ठीक होगा, उनसे शक्ति होगी, राम का दर्शन हो जाएगा। अद्भुत ग्रंथ यह है। इस ग्रंथ में व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सारा ज्ञान भरा हुआ है। मतलब जूता सिलाई से लेकर के चंडी पाठ तक इसमें ज्ञान भरा हुआ है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो इसमें नहीं हो। हम लोगों ने इस ग्रंथ में पाठ में सुना, क्या सुना? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक ईहा, करी राम पद पंकज नीहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। जितने भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महात्मा हो चुके हैं, जितना सदग्रंथ लिखा जा चुका है, सबका एक स्वर में क्या कहना है? आगे हम लोग ग्रंथ पाठ में सुना, अनहोनी बात हो इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कई उदाहरण के साथ हम लोगों ने सुना, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्यास्त्र काहू मारा, काहू न मारा आदि सुना हम लोगों। पहला उदाहरण क्या है? कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बिल्कुल अनहोनी है। कछुए की पीठ पर बाल हो जाए। देखे हैं जब तक कितनी उम्र के हो गए, कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कछुए का पीठ बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। इसके साथ साथ चिकना भी होता है। इतना मजबूत होता कछुए का पीठ, अगर कोई मजबूत आदमी वजनदार भाला अपने हाथ में ले लो, वजनदार, और दोनों हाथ में पकड़े और कस के मारे कछुए की पीठ पर धसा देंगे, भाला छिटक जाएगा, धसेगा नहीं। इतना मजबूत है। चिकना भी है। तो कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता है। कहीं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए। जैसे देखिए हम लोगों का दांत
नाखून दोनों कड़ा है, चिकना भी है, तो दांत और नाखून बाल होगा? नहीं होगा, किसी काल में नहीं होगा। इस तरह का चिक पिट बाल नहीं होगा। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कच्ची पिट बाल हो जाए, बांध कर बेट किसी को मार डाले, अंधकार सूरज का नाश कर दे, बर्फ से आग पैदा हो जाए, मृत्यु के जल से प्यास दूर हो जाए, आदि आदि अनहोनी बात हो जिसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। परम सुख से मतलब यह है कि वासना की समाप्ति नहीं होगी। जब वासना समाप्ति होगी नहीं तो परम सुखी होंगे नहीं। क्यों? वासना ले आवई, वासना ही जीव को संसार में लाता है, अनेक जोनियों में भरमाता है, दुखों को भोगाता है, वासना ही। अगर वासना की समाप्ति के लिए और कुछ करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, व्रत त्योहार करेंगे, दान पुण्य करेंगे और कुछ करेंगे, वासना समाप्ति नहीं होगी। तो वासना समाप्ति कैसे होगी? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिन तरु कभू की जामा। उद्धरण के साथ कहा है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। उद्धरण क्या दिया? थल बिन मिटहि का, राम मिटहि कामा। मिट्टी के बिना जैसे वृक्ष अंकुर नहीं होता है, वैसे ही राम की भक्ति के बिना वासना समाप्ति नहीं होती है। अब विचारना यह है कि राम की भक्ति किए बिना वासना की काम समाप्ति नहीं होगी। तो वासना की समाप्ति कैसे होगी? इसके लिए क्या करना होगा? तो यह जानना पड़ेगा वासना की उत्पत्ति होती है कहाँ से। अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसकी उत्पत्ति होता है कहाँ से। अगर उसका संग छोड़ दें बस समाप्ति हो जाएगी स्वतः। अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसको उत्पत्ति करने का कारण, मुख्य कारण है मन। मन के द्वारा वासना उत्पन्न होती है। इस कलिकाल में आदि संत भी भगवान बुद्ध, इन्होंने कहा है, मनोपुब्बं गमा धम्मा मनोसिट्ठा मनुमया मनसाची पदुत्थीन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेत चक्कं वा बहातु पदम। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई बुरी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जैसे चक्का बैलों के पैर का पीछा करता है, जो बैल स्वयं उसको खींचता है। इसी तरह से अगर मन बुरी कल्पना से बोलता है, काम करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। दूसरे शब्दों में कभी भगवान बुद्ध ने कहा, मनोपुब्बं गमा धम्मा मनोसिट्ठा मनुमया मनसाची प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेत छाया और अनपायनी। पाली में इसका अर्थ है, सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई अच्छी कल्पना से बोलता है या काम करता है
तो सुख उसका उसी प्रकार साथ नहीं छोड़ता जैसे उसकी छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो अच्छी कल्पना हो या बुरी कल्पना हो, अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, करने वाला मन है। जब तक मन के संग में रहेंगे वासना उत्पन्न होती ही रहेगी। मन बड़ा शैतान है, बहुत चंचल यह मन है, मन को बस में करना आसान काम नहीं है। मन न पकड़ा जा बहादुर जवान है, ऐसा यार हर मत हल्क में, अरे हारे उठता कुछ हजार पलक में। मन तुरंत भाग जाता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। जो मन बहुत शैतान है और उसको अब बस करना है। कैसे बस करेंगे मन को? जब तक मन बस में होगा नहीं, बस समाप्ति होगी नहीं। तो मन को बस करने के लिए एक उपाय महापुरुषों ने बताया है, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं है। वह कौन सा उपाय है? किसने कहा कि कैसे मन बस में होता है? तो संत कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा कि देखो मन कैसे बस में होगा। जो मन बहुत शैतान उसको बस में करना चाहते हो, एक ही उपाय है। वह उपाय क्या? शब्द खोज मन बस करे, साज जोग है ये, असत सुनिज सारहा या तो झूठी दी। अगर मन को बस में करना है, समाप्ति करनी है, तो शब्द खोजना पड़ेगा। शब्द खोज मन बस करे, और कोई उपाय नहीं है। कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर लें और कुछ भी कर लें, मन बस में नहीं होगा। कोई भी हो, अगर शब्द को खोज लेंगे मन बस में हो जाएगा, बस में समाप्ति हो जाएगी। अब विचारना यह है, कबीर साहब ने कहा शब्द खोज मन बस करे। किस शब्द की खोज जिसे मन बस में हो जाता है? साधो शब्द साधना कीजिए, यही सबसे प्रकट भाई सब सोई शब्द कहा लीजिए। कबीर साहब की वाणी है, साधो शब्द साधना कीजिए, यही सबसे प्रकट भाई सोई शब्द कहा लीजिए। साधु सब साधना कीजिए, किस लिए? यही सबसे प्रकट भाई ये सब, जिससे शब्द सारी सृष्टि बनी है, अगर उसको आप पकड़ लेंगे मन बस में हो जाएगा। वह शब्द कैसा है, कितना बलवान है? एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोय, आगे पीछे तो करे जो बल ही ना हो। वह शब्द इतना बलवान है। क्यों बलवान है? उस शब्द में परमात्मा गुण उत्प्रोत है। परमात्मा जो गुण है, परमात्मा जो शक्ति है, सारा उस शब्द में ओतप्रोत है। उस शब्द को परमात्मा भी कहा गया है। उस शब्द को जो पकड़ लेती हैं उनका मन बस में हो जाता है। अब विचारना यह है, वह शब्द जिस सब सारी सृष्टि बनी है उसके पकड़ करने से मन बस में होगा, वह शब्द उत्पन्न हुआ कब? वह शब्द, उस शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो गुरुदेव साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने कहा जब सारी सृष्टि बनी है वह शब्द, उस शब्द की उत्पत्ति कब हुआ है? परा और अपरा जुगल प्रकृति के बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। सत्संग जो चतुर्थांग पढ़ेंगे, परा और अपरा जुगल पृथ्वी बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब क्या हो गया?
जड़ प्रकृति और चित्त प्रकृति बनने के पूर्व ही, पहले ही आदिनाद प्रकट हुआ है। उसी नाद से इस सारी सृष्टि बनी है। उस नाद में चुंबकीय गुण है, परमात्मा गुण उत्प्रोत है। अगर वह आदिनाद सृष्टि से निकल जाए, सृष्टि लुप्त हो जाएगी। अगर वह आदिनाद एक मुर्दा से निकल जाए, मुर्दा अदृश्य हो जाएगा। भजो सत्यनाम 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 एक। सतनाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सतनाम एक। गुरु की वाणी है। सतनाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सतनाम एक। आदि शब्द उसी शब्द पर सारा संसार टिका हुआ है। उसका अगर पकड़ हो जाए, मन बस में हो जाएगा। उस शब्द की पकड़ हो जाए तो इसके लिए अपने से होगा, अपने से नहीं होगा। उसके पकड़ के लिए किन्हीं महापुरुष शरण जाना पड़ेगा, निवेदन करना होगा। या भेद हमको बता दिया जाए तो जाएंगे सीखने के लिए तो बता देंगे। देखिए, जो इसके मर्मज्ञ हैं वो जल्द नहीं बताती हैं। वैसे तो आजकल ऐसा हो गया है, प्रचार भी कर देती हैं। अब मानस जप, मानस ध्यान, इसे कितना कीजिएगा, इसे कुछ होने को है। हमसे सब साधना सीखिए, कीजिए तो आपका कल्याण होगा। मानस को छोड़िए, मानस ध्यान को छोड़िए, दूसरे को छोड़िए, हमसे सीखिए सब साधना। ऐसा लोग प्रचार करने वाले हैं। तो केवल सब साधना करेंगे हो जाएगा? नहीं होगा। जो इसके ठीक मर्मज्ञ हैं, पूर्ण जानकार हैं, प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं, ये कुछ पूछते हैं, परीक्षा लेते हैं, तब सब साधना बताती हैं, वैसे नहीं बताती हैं। गुरुराज कुप्पाघाट आश्रम में विराजमान थे। मधेपुरा जिला के एक संपन्न व्यक्ति आए, गरीब आदमी ने, संपन्न व्यक्ति आए। संपन्न मतलब अमीर आदमी। भंडार घर से परात मांग लिए, उसमें जो भंडारी थे परात मांग लिए, अपने से साफ किए, उसको साफ तो था फिर भी साफ किए। उसमें बढ़िया ग्लेशियस सेब रखे, बढ़िया नारंगी रखे सजा करके। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? गुरु महाराज तो टीका किए हैं, नाम रखे तो अनुसार सटीक है। इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जब ये इस ग्रंथ को तैयार किए तो ऊपर के पृष्ठ पर इन्होंने पुस्तक का नाम लिखा, अपने से नाम लिखा। तो कैसे लिखा? हम लोग कोई पुस्तक खरीदते हैं, सत्संग जोग कवर लगाते हैं, या सत्संग जोग है इसके पहचान के लिए कवर के ऊपर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बाएं से उठाते हैं, सत्संग जोग लिखते हैं, बाएं से उठाए दाहिने समाप्त हो गया। कोई पुस्तक लेते हैं तो बाएं से उठाते हैं, दाहिने समाप्त हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज रामायण तब तैयार किए तो पुस्तक का नाम कैसे लिखे? तो कहेंगे जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे लिखे होंगे, तो नहीं, वैसे वे नहीं लिखे थे। ऊपर के पृष्ठ पर उन्होंने लिखा, ऊपर से नीचे राम चरित मानस। ऐसा क्यों लिखे ऊपर से नीचे?
इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है? रामचरितमानस, जो मानस का अध्ययन मनन करेंगे उनका चरित्र ठीक हो जाएगा। और जब चरित्र ठीक होगा, उनसे भक्ति होगी, राम का दर्शन हो जाएगा। अद्भुत ग्रंथ यह है। इस ग्रंथ में व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सारा ज्ञान भरा हुआ है। मतलब जूता सिलाई से लेकर के चंडी पाठ तक इसमें ज्ञान भरा हुआ है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं कि जो इसमें नहीं हो। हम लोगों ने इस ग्रंथ में पाठ में सुना, क्या सुना? शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खग नायक ईहा, करी राम पद पंकज नीहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। जितने भी ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महात्मा हो चुके हैं, जितना सदग्रंथ लिखा जा चुका है, सबका एक स्वर में क्या कहना है? आगे हम लोग ग्रंथ पाठ में सुना, अनहोनी बात हो इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कई उदाहरण के साथ हम लोगों ने सुना, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्यास्त्र बो काहू मारा, काहू न मारा आदि सुना हम लोग। पहला उदाहरण क्या है? कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बिल्कुल अनहोनी है। कछुए की पीठ पर बाल हो जाए। देखे हैं जब कितनी उम्र के हो गए, कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कछुए का पीठ बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत। इसके साथ साथ चिकना भी होता है। इतना मजबूत होता कछुए का पीठ, अगर कोई मजबूत आदमी वजनदार भाला अपने हाथ में ले लो, वजनदार, और दोनों हाथ में पकड़े और कस के मारे कछुए की पीठ पर धसा देंगे, भाला छिटक जाएगा, धसेगा नहीं। इतना मजबूत है। चिकना भी है। तो कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता है। कहीं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए। जैसे देखिए हम लोगों का दांत और नाखून दोनों कड़ा है, चिकना भी है, तो दांत और नाखून बाल होगा? नहीं होगा, किसी काल में नहीं होगा। इस कछुए की पीठ बाल नहीं होगा। इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कछुए की पीठ बाल हो जाए, बांध कर बेट किसी को मार डाले, अंधकार सूरज का नाश कर दे, बर्फ से आग पैदा हो जाए, मृत जल से प्यास दूर हो जाए, आदि आदि अनहोनी बात हो जिसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। परम सुख से मतलब यह है कि वासना की समाप्ति नहीं होगी। जब वासना समाप्ति होगी नहीं तो परम सुखी होंगे नहीं। क्यों? वासना ले आवई, वासना ही जीव को संसार में लाता है, अनेक जोनियों में भरमाता है, दुखों को भोगाता है, वासना ही। अगर वासना की समाप्ति के लिए और कुछ करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, व्रत त्योहार करेंगे, दान पुण्य करेंगे और कुछ करेंगे, तो वासना समाप्ति नहीं होगी। तो वासना समाप्ति कैसे होगी?
तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिन तरु कभू की जामा। उद्धरण के साथ कहा है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। उद्धरण क्या दिया? थाल बिन मिटहि का, राम मिटहि कामा। मिट्टी के बिना जैसे वृक्ष अंकुर नहीं होता है, वैसे ही राम की भक्ति के बिना वासना समाप्ति नहीं होती है। अब विचारना यह है कि राम की भक्ति किए बिना वासना की काम समाप्ति नहीं होगी। तो वासना की समाप्ति कैसे होगी? इसके लिए क्या करना होगा? तो यह जानना पड़ेगा वासना की उत्पत्ति होती है कहाँ से। अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसकी उत्पत्ति होता है कहाँ से। और उसका संग छोड़ दे, बस समाप्ति हो जाएगी स्वतः। अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, इसको उत्पत्ति करने का कारण, मुख्य कारण है मन। मन के द्वारा वासना उत्पन्न होती है। इस कलिकाल में आदि संत भी भगवान बुद्ध, इन्होंने कहा है, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनुमया मनसाचि पदुत्थीन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेत चक्कंग वा बहातु पदम। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई बुरी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जैसे चक्का बैलों के पैर का पीछा करता है, जो बैल स्वयं उसको खींचता है। इसी तरह से अगर मन बुरी कल्पना से बोलता है काम करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। दूसरे शब्दों में कभी भगवान बुद्ध ने कहा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनुमया मनसाचि प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेत छाया और अनपायनी। पाली में इसका अर्थ है, सारे कर्म करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई अच्छी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो सुख उसका उसी प्रकार साथ नहीं छोड़ता जैसे उसकी छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती है। तो अच्छी कल्पना हो या बुरी कल्पना हो, अच्छी वासना हो या बुरी वासना हो, करने वाला मन है। जब तक मन के संग में रहेंगे वासना उत्पन्न होती ही रहेगी। मन बड़ा शैतान है, बहुत चंचल यह मन है। उनको बस में करना आसान काम नहीं है। मन न पकड़ा जा बहादुर जवान है, ऐसा यार हर मत हल्क में, अरे हारे पर उठता कुछ हजार पलक में। मन तुरंत भाग जाता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। जो मन बहुत शैतान है और उसको अब बस करना है। कैसे बस करेंगे मन को? जब तक मन बस में होगा नहीं, वासना समाप्ति होगी नहीं। तो मन को बस करने के लिए एक उपाय महापुरुषों ने बताया है, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं है। वह कौन सा उपाय है? किसने कहा कि कैसे मन बस में होता है? तो संत कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा
कि देखो ये मन कैसे बस में होगा। जो मन बहुत शैतान उसको बस में करना चाहते हो, एक ही उपाय है। वह उपाय क्या? शब्द खोज मन बस करे, सहज जोग है ये, असत सुनिज सारा या तो झूठी दी। अगर मन को बस में करना है, समाप्ति करनी है, तो शब्द खोजना पड़ेगा। शब्द खोज मन बस करे, और कोई उपाय नहीं है। कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर लें और कुछ भी कर लें, मन बस में नहीं होगा। कोई भी हो, अगर शब्द को खोज लेंगे, मन बस में हो जाएगा, बस समाप्ति हो जाएगी। अब विचारना यह है, कबीर साहब ने कहा शब्द खोज मन बस करे। किस शब्द की खोज जिसे मन बस में हो जाता है? साधो शब्द साधना कीजिए, यही सबसे प्रकट भाई सब सोई शब्द कहा लीजिए।